अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बेड तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह क्या अभी आपको ये गलतफहमी तो नहीं है मन में कि वो एक्शन नहीं होने वाला? वो एक्शन तो होकर रहेगा। किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे, लेकिन दुनिया को ये पता लग जाएगा कि इंडिया वाले चाहें तो हाफिज सईद का भी। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत की सेना पर लगी है, भारत की सेना पर टिकी है, क्योंकि किसी भी वक्त, किसी भी पल पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। अब ये पाकिस्तानी सोर्सेस से खबर आ रही है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के जो मीटिंग है आर्मी हेडक्वार्टर में, उसमें बोला गया है कि करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। नंबर निकाल सकते हैं। हमारा इन सब चीजों से क्या मतलब है, या कहता है हम तो एक्टर हैं, हमारा सरहदों से क्या मतलब है? सबसे बुरे लोग यही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बुरे। कोई पाकिस्तानी को इंडिया में आने की जरूरत नहीं है और किसी इंडियन को पाकिस्तान जाने की जो हमले का वक्त है, ये अगले 48 घंटे में आएगा, या फिर 5 दिन में आएगा, या फिर अगले 10 दिन में आएगा। मुझे लगता है कि इतनी सेंसिटिव जानकारी साझा करना सेना के लिए या देश हित में भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके साथ कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। कुछ ही घंटों में इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मार सकता है और ऐसी जगह मार सकता है जहां पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हो। अच्छा, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक का पैटर्न कुछ अलग है। फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और जब तीसरी बार भारत वार करेगा तब तक पाकिस्तान का तेल खत्म हो जाएगा। प्राइसेस जो है पाकिस्तान में, प्राइसेस कमोडिटीज के, वो आसमान छुएंगे। लोग सड़क पे आ चुके होंगे, नलों से पानी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। अब देखिएगा, ये डोमिनोज होता है ना, जिस तरीके से 9 पिन्स होती हैं, आपने एक बार बॉल फेंकी, एक को लगी, बाकी सबको ले जाती है, होने वाला है। जब मोदी जी ने बोला था ना पक्का इलाज करेंगे पाकिस्तान का इस बार, तो पक्के से आपको क्या लगा? अब आप देखिएगा पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, माइंड यू, ऐसा नहीं है कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा है दोस्तों कि वी कैन मैनेज। हमारी इकोनॉमी में डेप्थ, ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? कोविड से जब उभर आए और फास्टेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी इन द वर्ल्ड भारत ने दर्ज कराई, ये क्या है? पाकिस्तान दो बिलांद भर का। व्हाट इज पाकिस्तान? इट्स नथिंग। चलिए चलते हैं, मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड समझाता हूं गेम क्या है। दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान ने अपने आवाम को तो बचाया नहीं, जो उनके लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में ध्यान नहीं रखा। लेकिन मोहम्मद सईद, जिसको आप हाफिज सईद के नाम से जानते हैं, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। हाफिज का मतलब वो होता है जिसको कुरान कंठस्थ हो, वो जो कि कुरान बाय हार्ट विदाउट रेफरेंस पूरी की पूरी कुरान आपको सुना दे, उसको हाफिज बोलते हैं। इस आदमी का नाम मोहम्मद सईद है और इसका घर हाउस नंबर 1160 मोहल्ला जौहर, लाहौर, पाकिस्तान है। ये डेटा हमें मिला है यहां से, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, यूएसए। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से ये डेटा मिला। ये इसके घर का नंबर है। इसका नेशनल आईडी नंबर है 35200255098427। कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान। इसके 2 नेशनल आईडी हैं, इसने 2 नेशनल आईडी कर रखे हैं अपने। ये इसका है 232504600642। से बात हुई और उनका ये कहना था कि वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, और मुझे लगता है कि इसकी अहम जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि टॉप एक्सपर्ट्स, फौज के टॉप एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, खुलासा करेंगे टारगेट क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। आगे सुनिएगा। अब सेना के टॉप एक्सपर्ट बहुत कुछ आज आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानना चाहेंगे भाई सीमा पार क्या हाल है। और सीमा पार से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से जो आ रही हैं, पाकिस्तान की सेना में एक अजीब सी घबराहट है, और इस घबराहट के चलते पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन्स, अपने लड़ाकू विमान, जैसे अमेरिका का F-16
उसकी एक पूरी फ्लीट बॉर्डर पर तैनात कर दी है। और चीन के फाइटर जेट, जिसमें J-10 फाइटर जेट, इसको भी बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। और एक और जहाज़ जो चीन से पाकिस्तान ने लिया है, JF-17, इसको भी तैनात किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी घबराहट जो पाकिस्तान में है वो ये है कि पाकिस्तान सेना के जनरल असीम मुनीर, उनकी लोकेशन को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही। कभी ये बताया जाता है कि जनरल मुनीर जो हैं वो रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में, यानी जो पाकिस्तान का सेना मुख्यालय है, वहाँ पर वो विराजमान है। कभी सेना की तरफ से ये बताया जाता है कि वो POK में, कभी ये कहा जाता है कि वो बॉर्डर पे हैं। जैसे आज ही पाकिस्तान की सेना ने एक रिलीज़ जारी करी जिसमें कहा कि जनरल मुनीर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर ट्रुप्स को देख रहे हैं, पाकिस्तान ट्रुप्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने गए। हकीकत यह है कि कई वीडियोस जो पाकिस्तान सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से जनरल मुनीर के लिए अपलोड किए गए, ज़्यादातर वीडियो 6 महीने पुराने थे, कुछ 2 साल पुराने थे, एक आध वीडियो ऐसे थे जो 3 साल पुराने थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा अखबारों ने इसको तस्दीक किया है, वेरीफाई किया है, और आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, अब तक की जो भी इनपुट आई है पहलगांव हमले को लेकर, उससे एक बात सामने साफ नज़र आती है कि पहलगांव हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो सिर्फ ISI के वहाँ DG नहीं, खुफिया से टारगेट्स लिए। हालांकि टारगेट्स लॉक हो चुके हैं, मैंने आपको सुबह ही बताया था, सारे टारगेट्स अप्रूव हो चुके हैं। स्ट्राइक कभी भी हो सकती है। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स में मीटिंग का दौर चल रहा है, और मीटिंग्स में एक्चुअली एक पॉइंट पे तो जो पता लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स आपस में भिड़ गए कि आप, और एक जनरल ने बोला कि भाई इंडिया अटैक करेगा तो हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, और हम यहाँ पे इंडिया को रोक लेंगे, यहाँ इंडिया को रोक लेंगे, हमारे प्लेन ऐसे अटैक करेंगे, हमारे ये अटैक करेंगे। ये सारी चीजें जैसे वो बात हो रही थी, तो एक जनरल निकला, बोला आप जानते भी हो इंडिया को हमसे 5 गुना पावरफुल है, इतना मारेगा कि आपकी औकात लाइन रह जाएगी। ये बात कहीं बाहर पता ही नहीं गई, चुपचाप खत्म कर दी गई। लेकिन सच है कि पाकिस्तानी जनरल्स भी घबराए हुए हैं कि कितना इंडिया मारेगा। दूसरी चीज, बातचीत चल रही है, अमेरिका के चरणों में लेटे हुए हैं। अमेरिका कि हमें जैसे भी बताओ। एक चीज, अब ये खबर आई, पहले मैंने आपको बताया था कि तेल नहीं, मैंने बताया था एम्यूनिशन खत्म। अब ये बता रहा हूं आपको मैं कि जो व्हीकल्स पाकिस्तानी आर्मी के जो के जवानों को लेके जाते हैं, वो व्हीकल्स इस समय ऐसी हालत में है कि वो चलने की हालत में है। 50% व्हीकल्स जो है वो मतलब ऑफ कोर्स 10% जो है वो बिल्कुल बंद, वो स्टार्ट में नहीं हो पा रहे। 50% ऐसे हैं टोटल जो कि ज्यादा लंबा नहीं चल सकते, या उस हालत में नहीं है कि बहुत सारी मास ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। मेरे पास और जो डिटेल्स हैं अभी की, मैं आपको वो डिटेल्स देता हूं। फिर मैं मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। ये फॉरेन में कई कंट्रीज में रह के पढ़ चुके हैं, और एक ऐसे कंट्री में रह के पढ़ चुके हैं जहां से स्पेसिफिकली इंडिया का बड़ा अच्छा रिश्ता है। इजराइल उनमें से एक है, और इजराइल क्या कर रहा है मैं उस पर भी बात करूंगा। इस समय इजराइल इंडिया को बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, और बहुत सारी चीजें दे रहा है, बहुत सारा सपोर्ट दे रहा है। मैं पूरी चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इजराइल का भयंकर सपोर्ट है, इजराइल और अमेरिका दोनों का बड़ा सपोर्ट है। और ये भी बात की गई है कि अगर चाइना घुसा तो वी विल आल्सो एंटर द वॉर, ये भी है। तो चांसेस यही है। अभी हम बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है।